औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एजुकेशन का हम एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959। आइए इसके इम्पोर्टेंट जो फ़ीचर्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं इस पॉलिसी की, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है उसकी आपको एक डेफिनेशन बता दें कि ये बेसिकली प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग जो होती है एजुकेशन स्फेयर के अंदर, और एज वेल एज़ ये कलेक्शन ऑफ लॉज होती है, रूल्स होती है जो गवर्न करते हैं ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम को। नेशनल एजुकेशन कमीशन जो 1959 है, ये एक नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन जिसको अडॉप्ट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑन 30 दिसंबर 1958 को। ये जो कमीशन था इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो एस.एम. शरीफ थे, और जो इसका मेन रीज़न था वो था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एजुकेशन का वो नाकाफ़ी था, जो मुल्क की ज़रूरियात थी उनको फुलफ़िल करने के लिए। तो ये जो कमीशन इसको लॉन्च किया बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब ख़ान ने 5 जनवरी 1959 को, और 5 जनवरी 1959 को जो कमीशन ने स्टार्ट किया एजुकेशन पॉलिसी को प्रिपेयर करना। 26 अगस्त 1959 को जो कमीशन है उसने सबमिटेड की इस रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट जो कि 350 पेजेस पर मुश्तमिल थी। इस पॉलिसी के नफाज के मौके पर सदर पाकिस्तान ने ज़ोर दिया कि इसकी ज़रूरत है कि रीऑर्गेनाइज़ किया जाए और रीओरिएंटेशन की जाए हमारा जो पहले से मौजूद एजुकेशन सिस्टम है उसका, ताकि ये हमारी जो स्पिरिचुअल, मोरल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से रिफ़्लेक्ट कर सके, और जो हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं हमारी कौम की साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में, उन चैलेंजेस को जो है वो मीट कर सके। तो जो कमीशन था उसने एनालाइज किया तमाम प्रीवियस जो रिपोर्ट्स थी, और उन्होंने जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी कंट्री की उनको, और रिफॉर्म मूवमेंट्स को दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर, और सबमिटेड की एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट गवर्नमेंट को आफ्टर 1 ईयर यानी 1960 में। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसकी जो कि रिकमेंडेशंस थी इस कमीशन की, उनमें सबसे पहली जो थी वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बात की गई, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट के हवाले से बात की गई, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का जिक्र किया गया, और इनका जो फोकस था कि साइंस और टेक्निकल एजुकेशन पे होगा, नेशनल लैंग्वेज एज मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इलिटरेसी को ख़ात्मा करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिशमेंट उसकी हुई जी, यूजीसी जिसको कहा जाता है, बाद में जो एचईसी हो गया मुशर्रफ दौर में आकर। इसके अलावा एग्जामिनेशन जो सिस्टम था शुड बी कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एवेलुएशन, यानी एग्जामिनेशन को इंटरनल 25% कर दिया और एक्सटर्नल 75% कर दिया गया। रिलीजियस एजुकेशन को कहा गया कि ये इसको 3 स्टेज पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नंबर 1 कंपलसरी होगी मिडिल लेवल पर, ऑप्शनल होगी सेकेंडरी लेवल पर, और रिसर्च होगी यूनिवर्सिटी लेवल पर जी। इसके अलावा डिग्निटी, सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो क्रिएट की जाएगी लोगों के अंदर, यानी एजुकेशन ऐसी एजुकेशन दी जाए जो कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी पैदा करे काम के हवाले से, यानी काम करने में कोई शर्म और आर महसूस ना करें बल्कि उसे अपने लिए जो है बायसे फ़ख्र समझे। इसके अलावा स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ की जो है फ़रोग पर जोर दिया गया। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, यानी जो बेनिफिट्स होंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एजुकेशन की वो तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए होंगी। ये जो कमीशन था इस कमीशन में कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 10 ईयर्स कर दी गई, रिलीजियस एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया, और इक्वल जो है एक्सपेंशन दी गई फॉर बॉयज़ और गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से। ये जो 1959 की पॉलिसी थी इसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जोर दिया गया,
पाकिस्तानी जो कौमियत थी, नेशनलिटी थी, उसके ऊपर ज़ोर दिया गया। इसके अलावा रिलीजियस जो वैल्यूज़ थी उनके ऊपर ज़ोर दिया गया। इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट थी, फ़र्द की नशोनुमा। उसके अलावा डिग्निटी ऑफ द लेबर, जैसे हमने पहले बात की, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स के ऊपर, और उसके अलावा जो मैन पावर है, मैन फोर्स है, उसके ऊपर, और इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ज़ोर दी गई। तो इसमें जो तालीम के ज़रिए वो कहते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे के लिए क़यादत तैयार की जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए स्कूलों में खेल के मैदान मुहैया किए जाएँ, तालीमी इदारों में नेशनल कैडेट कोर बनाकर इसकी तरबियत दी जाए, और स्कूलों को कसीरुल मकासद बनाकर फ़नी तालीम दी जाए। यानी टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से इस पे हुआ। इस तरह से हर शोबे में जो है वो ट्रेंड और जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं वो तैयार किए जाएं, और उन्हें लीडरशिप जो है वो दी जाए। तो शरीफ जो कमीशन था उसने इंग्लिश जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम था, उसको बदलने, और जो इस्लामिक लाइफस्टाइल था, या हमारा जो लिविंग स्टाइल था या थेरी थी, उसको डेवलप करने के लिए बड़ी मुफीद और अहम सिफारशात की। ये पहला तालीमी कमीशन है जिसने कौमी, मुल्की और हमारी जो तमदनी तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर तालीम को इस्लामी और पाकिस्तानी सकाफ़त से हम आहंग किया, और तलबा को मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ जो प्रैक्टिकल वर्क है या प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट थे उनको निसाब में शामिल किया गया। अयूब हुकूमत को कमीशन की सिफारशात पर अमल दरामद के लिए 10 साल का अरसा भी मिला। इस दौरान तालीम में वसअत और इंतज़ामात में तब्दीलियाँ भी रुनमा हुई, लेकिन इससे जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी ना हुई। कमीशन ने ज़्यादातर ज़ोर जो है आला तालीम पर दिया था, इससे इब्तदाई तालीम नज़रअंदाज होकर रह गई और ख़ातर तायज हासिल ना हो सके। तो ये तो था जी हमारी तालीमी पॉलिसी 1959। उम्मीद है कि आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपको ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।